तो यहाँ पर दिया एल बाई एल इतना, तो म्यू के जगह ये यूज़ कर सकते हैं। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताए थे, एफ बाई ए डेल एल बाई एल। तो यहाँ एफ के जगह पर हम लोग एफ बराबर जिसको टेंशन कह रहे हैं वो है वाई ए और डेल एल बाई एल। एफ बराबर वाई ए डेल एल बाई एल। और अब टी का वैल्यू मालूम है, म्यू का वैल्यू मालूम हो चुका है, और अब सिर्फ रख देना है, निकल चुका है। तो एन बराबर 1/12 रूट टी के बदले में वाई ए डेल एल बाई एल इंटू म्यू के जगह पर आप इसमें से कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो ए इंटू डी, ए से ए कट गया, और इस तरह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट वाई डेल एल बाई डी और एल वैल्यू, एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1/2 इंटू 1.5 और रूट वाई का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻11 और डेल एल बाई एल का वैल्यू तो दिया है 1/100 इंटू डेंसिटी का वैल्यू भी यहाँ पर दिया है 7.7 इंटू 10⁻3। कैलकुलेट कर लेंगे, यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल गया। पढ़े हैं, क्वेश्चन में दिया है कि सोनोमीटर के वायर का लंबाई इतना है और 1% का स्ट्रेन है। तो एक स्ट्रेन कहते हैं डेल एल बाई एल को, 1% मतलब आउट ऑफ 100 निकल गया 1। एन बराबर पूछ रहा फंडामेंटल, तो एन का तो यही फार्मूला है। लेकिन टी के जगह पर क्या और म्यू के जगह पर, म्यू के जगह भी पिछला क्वेश्चन में भी बताएं ये सब। और टी चूंकि इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है, तब तो आप जानते हैं कि y बराबर एफ एल ए डेल एल, तो एफ बराबर यही टेंशन फोर्स है यहाँ, इज इक्वल टू वाई ए डेल एल बाई एल। अब वैल्यू रख दिए हम लोग, निकल चुका है कि कितना होगा।
क्वेश्चन दिया ये पूरा एक धागा है, इसको 3 सेगमेंट में बांट दिया गया। तो 3 सेगमेंट में बांट दिए, तो मान लीजिए इसका लंबाई L1, इस सेगमेंट का L2, इस सेगमेंट का L3, इसका फ्रीक्वेंसी N1, इसका N2 है, इसका N3 है। क्वेश्चन कहा यदि ये पूरा एक रहता तब तो लंबाई क्या था L, उस समय फ्रीक्वेंसी N था, तो इस N और इस N1, N2, N3 में क्या रिलेशन है, यही हमको बताना है। तो आप देख रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर पूछा जाता है, 3 बार नीट में लगातार पूछा गया। N बराबर 1/12√T/μ, एक ही धागा यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब टेंशन हर जगह सेम है, लीनियर डेंसिटी सेम है, सिर्फ लेंथ इसका और इसका अलग अलग हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि N L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि N बराबर K/L, N1 बराबर K/L1, N2 बराबर K/L2 और N3 बराबर K/L3। क्या, और N L के इनवर्सली है, तब तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि N L के इनवर्सली है, तो N बराबर क्या K/L, या L बराबर तब K/N। यदि ये भी तो लिख आप सकते हैं कि L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, तो L तब N के, तो यहाँ L1, तो यहाँ N1 और यहाँ L2, तो यहाँ क्या N2 और यहाँ L3, तो ये हो गया N3। और आप जानते हैं कि L बराबर L1 + L2 + L3, और ये तीनों लंबाई जोड़ेंगे पूरा का लंबाई मिल जाएगा। L के जगह K/N बराबर L1 मतलब K/N1 प्लस K/N2 प्लस K/N3, और कैंसिल हो गया, तो 1/N बराबर 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3। यही रिलेशन निकला कि पूरा यदि बार एक होता तो उस पूरे के फ्रीक्वेंसी और एक एक के फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है वो हमको निकल गया। बताए हैं
क्वेश्चन क्या है देखना है। क्वेश्चन है कि दो अलग अलग धागा है, एक का लंबाई है 51.6 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दीजिए मीटर, और दूसरा का लंबाई है 491 मीटर। टेंशन दोनों में सेम है, म्यू का वैल्यू प्रत्येक में सेम है, लेकिन ग्राम में है, तो थोड़ा ध्यान दे लेना है। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ग्राम को केजी में बदल देंगे, -3 kg बाई, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, -2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 kg पर मीटर। क्वेश्चन यहाँ दे दिया है हमको कि म्यू का क्या वैल्यू है। म्यू बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ग्राम को केजी में बदल दिए -3 kg, सेंटीमीटर को मीटर में -2, तो निकला -1। और अब पहला में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला 1/12 √T में म्यू, तो पहला में फ्रीक्वेंसी तो यही होगा, n1 बराबर 1/2 इंटू एल के जगह 0.516 और √T 20/10⁻⁻1, ये पहला का फ्रीक्वेंसी निकल गया। और दूसरा स्ट्रिंग में क्या फ्रीक्वेंसी, तो उसका भी तो वही फार्मूला, n बराबर 1/12 T बाई म्यू, दूसरा तो यहाँ दूसरा n2 बराबर 1/2 इंटू L2 0.491 √20/-1, और अब n1 निकल गया, n2 निकल गया, यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी, और पिछला वीडियो में बताया बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब इस दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर, और आप जानते हैं इसमें कम से डिवाइड कर रहे हैं बड़ा होगा, तो n2 में से n1 को घटा देंगे, यही बीट फ्रीक्वेंसी हो गया। अरे बीट बताएं, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी में अंतर, तो दोनों के फ्रीक्वेंसी में अंतर हम लोग निकाल दिए, निकल चुका है कि क्या हो। क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया एक धागा 100 सेंटीमीटर का है, अब 2 सपोर्ट इसके नीचे रख देना है। 2 सपोर्ट रखने से ये धागा 3 भाग में डिवाइड हो गया। क्वेश्चन कहा कि कितना कितना दूरी पर ये रखें। मान लीजिए कि ये L1 ये L2, तो एक हो गया L1 दूरी पर, एक L1 प्लस L2 दूरी पर, तो L1 L2 और L3 फ्रीक्वेंसी इसका N1 N2 N3 है, इसका रेशियो ये है। और ये कितना दूरी है, ये कितना दूरी है, तो आप जानते हैं n बराबर 1/2L√T/μ। तो यहाँ पर टेंशन तो सबका सेम है, म्यू वही है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो अब मिला कुल मिलाकर n l के इन्वर्सली, या आप कह सकते हैं l n के इन्वर्सली, दोनों तो एक मैटर है। इसका मतलब L1 L2 L3 का रेशियो तो 1/n1 1/n2 1/n3 के रेशियो के बराबर। इसका मतलब L1:2 L2:2 L3 होगा 1/n1:1 1/n, तो n1 n2 n3 का रेशियो तो 1:3:5 है। और L1 L2 L3 का रेशियो ये है, इसका मतलब L1 बराबर एक कांस्टेंट को इससे गुना कर देंगे तो k/1, L2 बराबर तो इसी कांस्टेंट से इसको गुना करेंगे तो k/1/3, L3 बराबर तो उसी कांस्टेंट से इसको तो k/5। और आप जानते हैं कि पूरा लंबाई तीनों जोड़ देंगे तो 100 है, तो L1 तो निकला k और L2 का वैल्यू k/3, L3 का k/5 बराबर 100 निकला कि 15k + 5k + 3k बराबर 100, तो निकला 23k/15 बराबर 100। मतलब k बराबर 1500 बाई में 23। हमको k नहीं चाहिए, हमको चाहिए L1, तो L1 तो आप जानते हैं k को ही कहते हैं, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। एक और चाहिए L1 + L2, एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा L1 + L2, तो L1 मतलब k, L2 मतलब L/3, तो k का वैल्यू आप रख दीजिए, ये भी निकल गया। यही दोनों आंसर है कि कितना कितना दूरी पर ये सपोर्ट रखना होगा कि ये 3 पार्ट में बंट जाए, और 3 पार्ट में बंटने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:3:5 हो जाए। क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग है, इस पूरे स्ट्रिंग का लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब है कि 100 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग को सपोर्ट दिया गया, कहाँ कहाँ सपोर्ट दे कि 3 भाग में बढ़ जाए, और तीनों के फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ है कि 1:3:5 के रेशियो में हो। तो हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना कितना क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक और देख लेना है, एक और चल जाएगा अभी 2-4 मिनट। क्वेश्चन समझिए, एक रस्सी है, फ्री एंड से एक ब्लॉक अटैच्ड है, इसका मास दिया है m1, इसका m2, यहाँ वेव चला, क्वेश्चन दिया वेव यहाँ पर था तो वेव लेंथ λ1 था, यहाँ आया λ2, तो λ1 λ2 का रेशियो निकालना है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी बदला इसलिए वेवलेंथ बदला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बदलता नहीं है, v बराबर n लैम्बडा, तो वेवलेंथ इसलिए बदला क्योंकि वेलोसिटी बदला, और वेलोसिटी का फॉर्मूला पर है v बराबर t/μ,